नमस्कार दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डायबिटीज़ पे डिस्कस करेंगे और आज मैं डायबिटीज़ का एक अ, बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताऊंगा, जिसके थ्रू हम डायबिटीज़ को लगातार मैनेज कंट्रोल करके रख सकते हैं और इसको मतलब लगातार गोली लेने की जो हैबिट है, जो डायबिटीज़ की गोली लेते हैं पेशेंट्स, उनको उससे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर गोली से बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर बहुत सारी डिजीज भी उससे हो जाती हैं। तो उसी विषय में डिस्कस करेंगे। एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं आप लोगों को, और 3 से 4 मेडिसिन बताऊंगा, जिनमें से कोई एक मेडिसिन अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग लेके आप अपनी अपनी जो डायबिटीज है, जो ग्लूकोज का लेवल, उसको हमेशा के लिए कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज जो है, या मधुमेह जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने की वजह से ये जो रोग है, ये हमारे शरीर में आता है। मेटाबॉलिज्म एक सतत प्रोसेस है जो लगातार हमारे डाइजेशन के उसमें चलता रहता है। ये समझिए, खाना चबाने से लेके और फिर डाइजेस्ट होके वो स्टूल के थ्रू पास होने तक पूरी पूरी पूरे के पूरे प्रोसेस में अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो काम करता रहता है, मोस्टली डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है। इसमें अगर हम सीधा मोटा मोटा समझे कि जो जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और फिर उसको हमारी सेल तक, बॉडी की सेल तक पहुंचाया जाता है। फिर बॉडी की जो सेल है उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज करती है। और इस पूरे के पूरे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्ब करती हैं हमारी सेल, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी पैनकियाज की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन का एक रोल, बड़ा रोल होता है इसमें, इसको एब्जॉर्ब कराने में। आप ये समझिए कि एक चाबी, एक की की तरह इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन उस ताले में, जो वो ताला है जिसमें एनर्जी है, हमारी एनर्जी का जो सोर्स है, उसमें जब तक इंसुलिन की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो रिलीज नहीं होगी। तो यही है। और इंसुलिन की जो गड़बड़ी है, उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें दो चीजें होती हैं। या तो हमारी जो बीटा सेल है हमारी पैनकियाज का, उनसे इंसुलिन कम रिलीज हो, या फिर हमारी जो सेल हैं वो रजिस्ट कर जाएं, वो इंसुलिन को एक्सेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो, मतलब इंसुलिन के प्रति वो रेजिस्टेंस हो जाए, प्रतिरोधक जो है वो इंसुलिन के प्रति हो जाए। ऐसी दोनों कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो ब्लड सेल हैं, जो ब्लड स्ट्रीम है, उनमें ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। और जो नॉर्मल ग्लूकोज की वैल्यू है, जो 120 मिलीग्राम के आसपास पर डीएल होती है, उससे ऊपर वो लगातार वहां पे रहने लगेगा। 120 से 150 के बीच में रहता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन 150 से ऊपर लगातार फ्लक्चुएट होता है तो फिर हम उसको डायबिटीज ही मान के चलते हैं। और जो डायबिटीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम डायबिटीज मिलेटस भी बोलते हैं। और इसके लक्षण हैं बहुत सारे, जो आप सब लोग जानते ही हैं, जिसमें लगातार बहुत ज़्यादा प्यास लगने की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलती है। अब क्योंकि ब्लड स्ट्रीम तक जो है वो एनर्जी नहीं पहुंच पाती है, और सेल तक एनर्जी नहीं पहुंच पाती है ब्लड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो वहां पे क्या होगा, शरीर को ये एहसास होता है कि और खाना खाया जाए, क्योंकि एनर्जी तो मिल नहीं रही है। तो उस कंडीशन में वो लगातार जो है उसको भूख लगती है, मतलब काफी ज्यादा वो खाना खाता है, कई बार दिन में खाना खाता है, फिर भी उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इंसुलिन की कमी है, या इंसुलिन का रेजिस्टेंस उसकी बॉडी में देखने को मिल रहा है। कई बार जो है एबनॉर्मल तरीके से थ्रस्ट, एबनॉर्मल तरीके से प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और ज़्यादा प्यास लगेगी तो फिर ज़्यादा यूरिन भी पास होगा, तो यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। उसको बार बार छोटे मोटे जो इन्फेक्शन है वो घेरते रहेंगे, खासकर स्किन की प्रॉब्लम, और जो फंगल इन्फेक्शन है, जेनेटल फंगल इन्फेक्शन, ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी देखने को मिलेगी। मेल की जो जेनेटल डिजीज है वो देखने को मिलेगी। फिर जब ये डिजीज पुरानी हो जाती है तो ये नर्व्स पे इफेक्ट डालने लगती है। जब नर्व्स पे इफेक्ट आता है तो फिर उसमें झुनझुनी, ठीक है, और सुन्नपन जो है वो अंगों में देखने को मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा आंखों की रोशनी भी कई बार कम हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे हम बोलते हैं,
झुनझुनी नसों में सुन्नपन होना, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हम बोलते हैं। तो ये क्रोनिक कंडीशन में जाने के बाद डायबिटीज के जो दूसरे सिम्टम है वो नजर आने लगते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, काम करने का जो मन है वो कम होने लगता है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी जीरो हो जाती है, कहीं कोई घाव हो जाए उसकी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम है वो डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलती है। इसके बाद जब वो पेशेंट किसी फिजिशियन के पास जाता है, खासकर मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास में, तो उसको हमेशा ये बोला जाता है कि ये गोली है कोई पर्टिकुलर और ये आपको सारी उम्र जो है खानी पड़ेगी। फिर उसके कॉम्प्लिकेशन में उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है क्योंकि किडनी पे इफेक्ट पड़ता है उसका। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में, कंटिन्यूस थायराइड की प्रॉब्लम भी लगातार देखी जाती है, जिसकी वजह से वो एक गोली से स्टार्ट होता है पर्सन और धीरे धीरे उसकी कंटिन्यूस 2 से 3 4 गोली वो लगातार जो है वो खाने लगता है। इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप चाहें तो होम्योपैथी में शिफ्ट हो सकते हैं। होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। अब वही कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जो लगातार लेने से जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है, प्लस जो बीटा सेल हैं पेनकियाज की उनको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। और अब मैं ट्रीटमेंट आप लोगों को कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली जो रेमेडी है वो है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा का मदर टिंचर आपको आप लोगों को लेना है। और जो लोग जैसे डायबिटीज में बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत पतले, उनके जो मसल मास है वो कम होने लगता है, शरीर से हड्डियां लगातार दिखने लगती हैं, ऐसे सारे पेशेंट का वेट लगातार जो है डाउन होने होने लगता है, तो एब्रोमा अगस्टा उनको वेट लॉस होने से बचाती है और मसल मास को जो है बिल्ड करने का काम करती है। एब्रोमा अगस्टा को इस कॉम्बिनेशन में लेना है। आप 10 ml एब्रोमा अगस्टा को ले सकते हैं। दूसरी जो रेमेडी है वो है जिमनेमा। जिमना का भी मदर टिंचर लेना है, इसको भी 10 ml लेना है। ये भी लगातार वेट लॉस होने की कंडीशन है, ग्लूकोज हाई रहता है, भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब की ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है, ऐसी सारी प्रॉब्लम को जिमनेमा सोल्व करते हैं। तो दूसरी मेडिसिन है हमारी जिमनेमा। जिमनेमा का भी हमें 10 ml लेना है। तीसरी मेडिसिन है साइजेजियम जैम्बुलिकम, और ये जामुन से बनी हुई रेमेडी है। आप सब लोग जानते हैं जामुन बहुत अच्छे तरीके से ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया होता है। बहुत सारे लोग तो केवल इसी अकेली रेमेडी से ही ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखने के बाद में। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखती है और ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करती है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज के को मैनेज करने की तो ये टॉप रेमेडी है। एक्सेसिव यूरिनेशन को भी ये मैनेज करती है। इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है, इसको हम लगभग 20 ml के आसपास इस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। और फोर्थ जो रेमेडी है वो है सेफलिंड्रा इंडिका क्यू, मतलब मदर टिंचर, इसका भी 10 ml लेना है। और जो आप देखते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट को आपको मिलेगा उसकी बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, पैरों में जलन, हथेलियों में जलन, पूरे शरीर में उसको जो है बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन देखने को मिलती है। ऐसे सेंसेशन को ये सिप्लेंड्रा इंडिका जो है वो रिमूव करने का काम करता है। इस वाली जो मेडिसिन को भी हम 10 ml लेंगे अपने जो है कॉम्बिनेशन में। फिर और इन सारी रेमेडीज को, चार जो रेमेडी मैंने बताई है, सेफलिंड्रा इंडिका, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस और साइजेजियम जेम्बुलिकम और एब्रोमा अगस्टा, ये चारों मदर टिंचर को आपस में मिक्स कर लेना है। ये लगभग 50 ml हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने साइजेजियम को ज्यादा लिया है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन की 20 से 25 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। खाना खाने के आधा घंटा पहले ले सकते हैं या आधा घंटा बाद में, किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हैं। और ये क्योंकि अंग्रेजी गोली की तरह नहीं होता कि खाना खाने के पहले लेना है, इसको कभी भी ले सकते हैं, लेकिन लेना एक फिक्स टाइम पे है। मान लो आज आपने खाना खाने के पहले लिया है तो लगातार खाना खाने के पहले ही उसी फिक्स टाइम पे उसको लेते रहना है। इस कॉम्बिनेशन के अलावा अब मैं आपको लगभग 4 मेडिसिन ऐसी बताऊंगा जो सिम्टम मैच होने पे आपको कोई एक रेमेडी उनमें से लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन हमने अभी बनाया है इसको एक एड ऑन मिलेगा, मतलब ये और अच्छे तरीके से काम करेगा। पहली रेमेडी है फोस्फोरस 200। फोस्फोरस 200 उन लोगों को देना है वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार देना है, जिन लोगों का मुंह बहुत सूखा रहता है और जो उनकी आंखों की रोशनी लगातार डायबिटीज की वजह से कम होती जा रही है, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होने की कंडीशन हो रही है। तो फोस्फोरस 200 की 2 बूंदे जीभ पे हफ्ते में एक बार उन सबको देना है। नेक्स्ट रेमेडी है कोनियम मैकुलेटम। ये उन लोगों के लिए है जिनको लगातार नंबनेस, झुनझुनी,
जो जो सुन्नपन है वो लगातार हाथों में और पैरों में देखने को मिलता है, मतलब उनकी नर्व डैमेज होने की तरफ चली जाती है, यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी उनमें डेवलप हो रही है। तो उनको आप कोनियम मैक्युलेटम 200 की 2-2 बूंदे जीभ पे हफ्ते में एक बार लगातार इस कॉम्बिनेशन के साथ चलाना है। नेक्स्ट रेमेडी जो है वो है हमारी फोस्फोरिक एसिड या एसिड फोस। एसिड फोस 200 को भी आप जो है ऐसे ही हफ्ते में 2 बार, या फिर 30 को डेली भी ले सकते हैं, आप जैसे चाहें। और इसमें क्या है कि डायबिटीज को ये ट्रीट तो करती है, लेकिन ये भी एक तरीके से नर्व को रिपेयर करने वाली रेमेडी है। इसके अलावा जिनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है, भूख और प्यास बार बार लगती है, केवल ये सिम्टम है डायबिट ज्यादा ग्लूकोज लेवल के साथ में, तो आप उनको फोस्फोर और वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, उनको आप जो है फोस्फोरिक एसिड 30 को दिन में 2 बार सुबह शाम दे सकते हैं, या 200 को भी आप दिन में एक बार या वीकली दे सकते हैं। और हालांकि एसिड फोर्स को 30 पोटेंसी में आप दिन में 2 बार लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। नेक्स्ट जो रेमेडी है, क्योंकि ये बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है कोनियम की तरह, इसलिए इसको डेली लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम मेटालिकम भी काफ़ी जो फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं डायबिटिक पेशेंट को। और ये भी उन्हीं के लिए जिनमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, प्रोफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा यूरिनेट बार बार तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा यूरिनेट होगा, मतलब उनके लोगों के जो उनकी बॉडी से ज्यादा फ्लूड, एक्सेसिव फ्लूड बाहर जो है बॉडी से निकलता रहेगा, जिससे और ज्यादा वीकनेस आती है, मिनरलाइजेशन शरीर की कम हो जाती है, पानी में शरीर में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। ऐसे सभी लोगों को अर्जेंटम मेटालिकम की 2 बूंदे 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम को उस कॉम्बिनेशन के साथ कुछ दिन तक देंगे, तो आप देखेंगे कि डायबिटिक मेलाइटस है उसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर देंगे। हाँ, लेकिन एक ध्यान जरूर रखेंगे कि जो जो लोग पहले से कोई गोली ले रहे हैं एलोपैथी की, वो जो है एकदम से गोली को ना छोड़ें, और आप जो है जो जो मेडिसिन मैंने बताई है अभी उसको स्टार्ट करके, और साथ में जो जो भी गोली आप ले रहे हैं उसको स्टार्ट करके फिर 2 दिन या 3 दिन बाद अपना ग्लूकोज लेवल को चेक करेंगे। पहले 10 बूंद लेंगे कॉम्बिनेशन की, फिर चेक करेंगे, फिर 20 बूंद लेंगे, फिर चेक करेंगे, और धीरे धीरे जो अपनी गोली है उसको रिड्यूस करते चले जाएंगे। दोनों टाइम ले रहे हैं तो उसको एक टाइम कर देंगे, और पूरी गोली ले रहे हैं उसको आधी गोली कर देंगे, फिर धीरे धीरे उसको एक दिन छोड़ के कर देंगे, फिर 2 दिन छोड़ के कर देंगे। ऐसे करके वो 2 महीने के आसपास तक आपकी गोली जो है वो पूरी तरीके से छूट जाएगी। फिर आप जो है कंप्लीटली इस वाले सॉल्यूशन पे आ जाएंगे जो होम्योपैथी का सॉल्यूशन है। इसको कंटिन्यूस 1-2 साल तक आप लेंगे तो आप देखेंगे, और साथ में डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे, तब आप देखेंगे फिर आप इसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करते चले आएंगे। आप 25 बूंदे ले रहे हैं, फिर 20 बूंदे कर देंगे, 1 साल तो लगातार लेनी है, उसके बाद 25 बूंदों के बाद फिर 20 बूंदे, 20 के बाद 15 के बाद 10, ऐसे करते करते आप जो है कंटिन्यूअस इसको रिड्यूस करते चले जाएंगे। और ये पूरा संभव है, होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहाँ पे डायबिटिक मेलेटिस को रिवर्स होते हुए देखा गया, मतलब पूरी तरीके से ठीक होते हुए देखा गया। 1 साल 2 साल मेडिसिन खाने के बाद पेशेंट केवल अच्छी एक्सरसाइज और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से ही अपनी डायबिटीज को मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन ये होगा तभी जब आप कंटिन्यूस मेडिसिन को लेते रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।